everyone. So today we are going to move further. हम अब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे अनदर काइंड ऑफ सेंटेंसेस, दोज आर इम्पेरेटिव्स. ओके, आज हम बात करेंगे इम्पेरेटिव्स पर. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बच्चों? यू नो दैट दोज आर द सेंटेंसेस विच जहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो हिडन होता है. जनरली हमारे किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यस ना. लेकिन यहाँ पर इम्पेरेटिव्स में क्या होता है? जो आपका सब्जेक्ट है वो हिडन होता है, हमारे पास होता है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, तो यस, तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पर लिख रखा है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. हम इन्हीं पर देखेंगे. टाइप 1, द बेसिक इम्पेरेटिव्स मीन्स जहाँ पर आपके पास सिर्फ V1 होता है और ऑब्जेक्ट होता है. ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर आपके पास सिर्फ वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट. ओके, ना वर्ब भी कौन सी रहती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. टाइप 2, टाइप 2 कौन से वाले सेंटेंसेस होते हैं? बट जहाँ पर जो सेंटेंस है आपका वो लेट से स्टार्ट होता है. ओके, लाइक लेट मी टीच यू, और लेट मी गो देयर, और लेट मी डू दिस वर्क, लाइक दैट. ओके, अच्छा, यहाँ पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी होती है कि जो लेट से जुड़े हुए सेंटेंसेस हैं, लेट से बनने वाले सेंटेंसेस हैं, उसमें जो प्रोनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव यूज होता है. ओके, प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव यूज होगा. किनके साथ? लेट के साथ. लेट के साथ जो भी आपका प्रोनाउन होगा वो कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा. ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा. टाइप 3, ऐसे सेंटेंसेस जो कि लेट्स से स्टार्ट होते हैं. ओके, लाइक लेट्स गो टू द पार्क, ओके, और लेट्स एंजॉय द पार्टी, समथिंग लाइक दैट. ओके, लेट अस. तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस. किसको? नॉर्मल इम्पेरेटिव्स, देन लेट वाले सेंटेंसेस, एंड देन लेट अस वाले सेंटेंसेस. ओके, सो मूव ऑन. सबसे पहला है हमारे पास V1 मीन्स सबसे पहला वाला टाइप, जहाँ पर क्या होगा आपके पास? जहाँ पर आपके पास V1 होगा और ऑब्जेक्ट होगा. क्या? V1 ऑब्जेक्ट. इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पर ध्यान दें. लेट ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है ना, इंटरचेंज तो हम करेंगे ही. ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, वर्ब को पीछे ले जाएंगे. हाउ? ये देखिए, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब्स थर्ड फॉर्म. हाउ? रिंग द बेल. रिंग द बेल में क्या करना है भाई? रिंग मिल गया, वर्ब मिला और ऑब्जेक्ट मिला, तो हमने क्या किया? लेट, देन ऑब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म. ओके, लेट द बेल बी रंग. वंस अगेन, रिंग द बेल का क्या किया हमने? रिंग, लेट द बेल बी रंग. चलो नेक्स्ट देखते हैं. लिखा है शट द डोर. शट द डोर में शट हमारे पास क्या है? वर्ब, ऑब्जेक्ट मिला. डोर हमने कैसे बनाया? लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब्स थर्ड फॉर्म. लेट द डोर बी शट. देन पोस्ट द लेटर्स इमीडिएटली. अच्छा, जो बात हम लोग पहले कर चुके हैं, दैट वी हैव टू चेंज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. हमें जो चेंजेस करने हैं वो इसी में करने. एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है उसे हम साइड में छोड़ देते हैं. जैसे कि ये वर्ड है इमीडिएटली, हमें किस में रहना है? पोस्ट दी लेटर्स. फाइन, तो हमने क्या किया? लेट द लेटर्स बी पोस्टेड. अब इमीडिएटली को मैंने यहाँ पर एट वंस कर दिया है, जो कोई खास फर्क नहीं छोड़ेगा. बट हाँ, आपको याद रखना है कि इमीडिएटली अगर है तो इमीडिएटली ही रखें, एट वंस है तो एट वंस ही रखें. ओके, नो इश्यूज. सो क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट गिवन हो, उनमें हम पैसिव कैसे बनाते हैं? लेट से स्टार्ट करते हैं. लेट से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, ये तो हुआ हमारा सबसे पहला टाइप. अब देखते हैं इसी का हम एडवांस वर्जन. एंड सॉरी, इसी का एडवांस वर्जन अगर हम देखें तो क्या होगा बच्चों? ये जहां पर हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. इसे थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा ध्यान से. क्या लिखा है? आपने ऐसे भी सेंटेंसेस कहीं ना कहीं सुने या पढ़े होंगे जहां पर ऐसे बोला होता है ना, यू आर सजेस्टेड टू डू दिस वर्क, और यू आर ऑर्डर्ड टू गो, समथिंग लाइक दैट. किस तरह के फ्रेजेस ऐड होते हैं? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग लाइक दिस.
यू आर फॉरबिड टू, और उसके बाद क्या होता है, जो भी उसका एक्टिव सेंटेंस है वो जुड़ जाता है। क्या कह रही हूँ, ये कुछ टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा आपको किसी तरह का फीलिंग मिलता है। मीन्स इट कुड बी लाइक निगेटिव सेंस, मीन्स सेंटेंस आपका नेगेटिव हो सकता है, या फिर किसी तरह का रिक्वेस्ट वाली फीलिंग होगी, रिक्वेस्ट हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, सजेशन हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। व्हाट, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी suggestion, it could be order, command, or it could be the request as well. ओके अब इस तरह के सेंटेंसेस वर्क उसी तरह से होगा जैसे हमने अभी पिछला देखा, मैंने बोला हेल्प द पुअर। अब हेल्प द पुअर क्या है, इज अ काइंड ऑफ सजेशन। ओके, इसे हम उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई बेटर वे है एक्सप्लेन करने का, देन व्हाई नॉट। तो ये जो कुछ तरीके हैं बच्चों, ये कब यूज़ किए जाते हैं, जब किसी सेंटेंस में इस तरह की सिचुएशन देखने को मिले। किस तरह की सिचुएशन देखने को मिले, जरा देखें। यू आर फॉरबिड टू कब हम यूज़ करते हैं, इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, यू आर फॉरबिड टू, फॉरबिड मीन्स आप मना किए जाते हो किसी काम को करने से। और हाँ, तरीका क्या होता है बनाने का, यू आर फॉरबिड टू, और इसके बाद जो भी आपका एक्टिव सेंटेंस है उसे एज इट इज ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं इसे हम नेक्स्ट में देखेंगे। नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब यू आर रिक्वेस्टेड टू कब ऐड होता है, व्हेन प्लीज और काइंडली टाइप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड इन सेंटेंस। जब आपको सेंटेंस में प्लीज और काइंडली टाइप ऑफ वर्ड्स दिखेंगे, एट दैट टाइम आप क्या करोगे, सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड करोगे। ओके, और उसके बाद एज इट इज जो आपका एक्टिव है उसे आप ऐड कर देंगे। देन नीचे देखें, लिखा है यू आर आस्क्ड, कमांडेड, ऑर्डर्ड टू। ये इस तरह की फीलिंग कब आती है बेटा, जब कोई ऑर्डरली सेंस आपको मिले, जब आपको सेंटेंस में लगे कि हाँ किसी तरह का ऑर्डर, कमांड दिया जा रहा है, कुछ कहने को लिए दबाव बनाया जा रहा है। ओके, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रेशर इन सेंटेंस एट दैट टाइम। ओके, उसके बाद उसका जो एक्टिव वाला पार्ट है वो ऐड कर देते हैं। नाउ द लास्ट वन, यू आर सजेस्टेड टू, जब किसी तरह की एडवाइस या फिर सजेशन देखने को मिले। ओके, मैंने कहा यू शुड गो टू द, सॉरी दिस नॉट लाइक दिस, गो टू द डॉक्टर। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, आप बीमार हो और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ दैट यस यू शुड विजिट द डॉक्टर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सजेशन। एट दैट टाइम यू विल say like you are suggested to visit the doctor. Okay, in this way. तो suggestion होगा you are suggested to, order होगा you are ordered to, मना करना होगा you are forbid to, request करनी होगी then you are requested to. Okay, चलो next देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे। तो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए बेहतर तरीका है। ओके, देखिए सेंटेंस उसी तरह के हैं, इम्पेरेटिव फॉर्मेट में वर्ब से ही स्टार्ट हुए हैं, और काम किस तरह से कर रहे हैं ये देखें। पहला वाला कम हियर। अब कम हियर यहाँ पर क्या है, ऑर्डरली सेंस लिखा। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है, आपको बुला रहा है, देन हाउ यू विल से यू आर आस्क्ड और ऑर्डर्ड, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते थे यहाँ पर। यू आर आस्क्ड और ऑर्डर्ड टू कम हियर। ओके, टू, और उसके बाद देखिए हमने एज इट इज क्या किया, यही वाला पार्ट पूरा का पूरा ऐड कर दिया। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाले में भी सेम फॉर्मेट है। क्या लिखा है, गो अवे, अगेन दी ऑर्डरली सेंस। ऑर्डरली सेंस तो हमने क्या किया है, अगेन सेम फॉर्मेट यूज किया, यू आर आस्क्ड और ऑर्डर्ड टू गो अवे। ओके, और गो अवे को एज इट इज यू आर आस्क्ड टू के बाद ऐड कर दिया। चले नेक्स्ट देखें। अब अच्छा हाँ, नेक्स्ट वाले में आपने क्या करना है, आपको ये दिखा प्लीज, प्लीज दिखा मीन्स देयर इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट इन अ सेंटेंस। ओके, सो हमने क्या लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब आप मुझसे ये कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये जो प्लीज वर्ड है क्यों नहीं ऐड किया है। तो बेटा ऑलरेडी हमने रिक्वेस्टेड ऐड कर दिया है ना यहाँ पर, अब ऑलरेडी रिक्वेस्टेड कर चुके, फिर आगे भी प्लीज बोलेंगे तो वो डबल डबल हो जाएगा। सो देयर इज नो नीड ऑफ टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो हमने क्या किया, ये बात याद रखें आप
कि अगर आप एक्टिव का पैसिव बना रहे हो और ये जो प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स गिवन हैं, तो पैसिव में आपने यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा है ना, तो दोबारा से आपको प्लीज या फिर काइंडली जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। मीन्स अगर मैं ये प्लीज यहाँ पर ऐड कर देती तो ये क्या होता, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता। चलो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। लिखा है टेक योर मेडिसिन। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एडवाइस दे रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, क्या, टेक योर मेडिसिन। सो यू आर एडवाइज्ड टू भी हो सकता था बेटा, और यू आर सजेस्टेड टू भी राइट है। यू आर सजेस्टेड टू और उसके बाद हमने क्या किया, टेक योर मेडिसिन, सेम सेंटेंस, एक्टिव वाला जो भी था वो हमने एज इट इज ऐड कर दिया। फाइन, चले दूसरा देखें, डू नॉट मेक नॉइज। अब यहाँ पर हमने मना किया है, तो ये सेंटेंस बेटे दो तरह से बन सकता है। एक तो आप वो सिंपल वाला, भाई एक कमांड है, ऑर्डर है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे। पहले तो हमने अपना पहला वाला तरीका देख लें, यू आर फॉरबेड टू मेक नॉइज। ओके, अच्छा हाँ, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, क्या करते, यू आर ऑर्डर्ड व्हाट, नॉट टू मेक नॉइज। ओके, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक नॉइज। मैंने आपको बता दिया कि ऐसा नहीं कि अगर इस तरह से कहीं इस पर मिले तो वो गलत है, दोनों ही तरीके सही हैं। बस फॉरबिड अगर आप लगा देते हो तो आपको दोबारा से ये नो नॉट का यूज़ नहीं करना पड़ता है। व्हाट आई एम सेइंग, जैसे आपके नहीं रिक्वेस्ट में क्या होता है, आपको दोबारा से प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है। इन द सेम वे ऑर्डर्ड में अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे फॉरबिड का यूज़ किया है, तो आप दोबारा से वो नो नॉट वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनता हुआ चला जाता है। ओके, तो ये तो रहे हमारे सिंपल मीन्स टाइप 1 जो हम डिस्कस किए थे। अब हम मूव करेंगे टाइप 2 पर, और टाइप 2 सेज दिस, क्या, ऐसे सेंटेंसेस जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं, उन पर हम काम कैसे करते हैं। तो जनरली क्या होता है, फॉर्मेट के जो एक्टिव का फॉर्मेट रहता है वो क्या है, लेट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ओके, लेट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। हाउ विल वर्क, लाइक लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी टीच यू। ओके, और फॉर्मेट कैसे चेंज होगा ये देखिए आप, लेट मी टीच यू, हमने क्या किया, हमारा सब्जेक्ट भी है, मी बन गया सब्जेक्ट, सॉरी लेट है, सब्जेक्ट है मी, वी है टीच, और ऑब्जेक्ट हो गया यू। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, किस तरह से बदलेगा, लेट ऑब्जेक्ट बी V3 बाय एंड द सब्जेक्ट। हाउ, लेट यू बी टॉट बाय मी। ओके, कैसे बनता, लेट यू बी टॉट बाय मी। फाइन, चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा। सब तरीका वही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। V1 जो है उसको हमने कैसे करना है, बी के साथ वर्ब्स थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्लियर, बाय के साथ सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। सेंटेंस लेट से स्टार्ट हुआ था, लेट से ही स्टार्ट होगा। क्लियर, चलो लेट देम स्टार्ट फंक्शन। ओके, लेट देम स्टार्ट द फंक्शन कैसे बनेगा, लेट फंक्शन को हमने ऊपर उठा कर लाया, द फंक्शन बी स्टार्टेड बाय देम। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लेट के साथ हम हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज किया हुआ है, दैट्स वाई हमने वहां पर भी वो ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव ही रहने दिया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। कह रहे हैं लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर। सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, लेट के बाद हिज ब्रदर। ओके, देन हेल्प क्या क्या हो जाएगा, बी हेल्प्ड, और हिम का क्या हो जाएगा, बाय हिम, एज इट इज। ओके, अब यहाँ पर आप क्या सुनेंगे बेटा, कभी कभी ये कंस्ट्रक्शन लोग इस तरह से भी आपको बताएंगे दैट इट शुड बी लेट देन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देन V1 ऑब्जेक्ट, जबकि ऐसा नहीं है कि इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यूज होगा।
ओके हम बिना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के मेन सब्जेक्ट भी यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, लेट मम्मी। अब ये कोई प्रोनाउन नहीं है, नॉर्मली एक नाउन है ना, सेंटेंस बन सकता है और बिल्कुल करेक्ट है। सो लेट मम्मी कुक द फूड। कैसे करेंगे, लेट द फूड बी कुक्ड बाय मम्मी। ओके तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सब्जेक्ट ही लिखा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ना लिखने के बजाय, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखने के बजाय, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इस तरह के सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही स्टार्ट हो। बस हाँ इतना ध्यान रखना होता है, नॉर्मली सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लेट गिवन है तो लेट की वजह से जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव ही रहता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। चलो हमारे पास बचा लास्ट काइंड ऑफ थिंग, और लास्ट काइंड ऑफ थिंग क्या है, इसे देखें, जस्ट वन, लेट्स। कौन से वाले सेंटेंस, लेट्स वाले सेंटेंस। लेट्स वाले सेंटेंस में क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली क्या रहता है, लेट्स V1 ऑब्जेक्ट, लेट्स V1 ऑब्जेक्ट। कैसे फॉर्मेट आपके सामने बच्चों, इतना चेंज कैसे करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है बट एक्चुअली बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाला है, आपने रट लिया देन काम खत्म। लेट्स इंटरचेंज कर दिया जाता है, यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड। क्या ये पूरा पूरा किसको इंटरचेंज किया गया, लेट्स को। लेट्स की जगह पर हम क्या लाते हैं, यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड, और उसके बाद जो भी V1 गिवन है, जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है, उसे एज इट इज ऐड कर दिया जाता है। क्या कह रही हूँ फिर से, जो भी V1 गिवन है, जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है, उसे एज इट इज ऐड कर दिया जाएगा, लेट्स को इंटरचेंज किया जाएगा, यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड। ओके चलो एग्जाम्पल देखते हैं, बात ज़्यादा इजी होगी। लेट्स गो टू द पार्क। अब लेट्स को हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है, किससे, इससे। यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड, ओके। गो टू द पार्क को हमने एज इट इज पूरा का पूरा ऐड कर दिया। ओके बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट है बेटो। लेट्स को हमने चेंज किया, यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड, और उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट को हम एज इट इज ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, लेट्स एंजॉय द पार्टी। हमने फिर से एक वही किया, यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड, और एंजॉय द पार्टी को हमने एज इट इज ऐड कर दिया है। ओके नेक्स्ट, लेट्स वॉक टुगेदर। अब देखो यहाँ इस तरह के सेंटेंस भी बनते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बट सिर्फ और सिर्फ वर्ब का यूज हुआ है, और देखो हमने किस तरह से काम किया है, यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर। ओके थोड़ा सा कभी कभी लोगों के दिमाग में फंसता है कि दैट लेट्स में हो तो वी आता है, लेकिन यहाँ पर यू क्यों यूज किया जाता है। तो बच्चे एक सिंपल सी बात है, जब भी सब्जेक्ट हिडन होता है तो वो हमेशा सेकंड प्रोनाउन का यूज होता है। ओके सेकंड प्रोनाउन हमेशा रहता है यू। अब सपोज दैट मैं यहाँ पर, मेरे सामने कोई नहीं है बट स्टिल आई एम टॉकिंग टू यू, ओके मीन्स दिस सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन जब भी सब्जेक्ट हिडन होगा तो हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऐसे में वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, दैट यू आर सजेस्टेड टू। चलो ऐसा करते हैं, मीन्स कह तो मैं आपसे ही रही हूँ ना, तो इसलिए यू का यूज हो जाता है लेट्स में भी। ओके मीन्स ये कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में कभी कभी पिंच करता है, वो चीज़ यहाँ पर ना हो इसलिए क्लियर किया। खैर इसी के साथ हमने अपना ये वीडियो कंप्लीट किया। समझना क्या है ये, कि हमने टाइप 1 हमने इम्पेरेटिव्स डील किए, हमने डील किए कि लेट वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, देन आफ्टर लेट्स वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। हम बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, लेकिन इट्स नॉट एंड। ओके यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, अब हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे, अब हम कुछ बेहतर पढ़ेंगे। हमारे पास अभी भी मॉडल्स डिस्कस करने के लिए बाकी हैं, और मॉडल्स के बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि हमें यहाँ डिस्कस करनी है। हम ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ऐसी वर्ब्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पर बाय का यूज़ ना करके कुछ और
प्रपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। सो अभी बहुत कुछ बाकी है, बट जस्ट डू वन थिंग, बी कॉन्टिन्यू। जितने भी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें एक सीक्वेंस में देखें ताकि सारी की सारी चीज़ें आपको सीक्वेंशियल समझ में आए। फाइन, इसी के साथ ओवर करते हैं। थैंक यू।